नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संहर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। नमस्कार का स्वरूप, उनका स्वरूप बताया पंच परमेष्ठी का, ग्रंथ लिखने का कारण और नमस्कार करने का कारण बताया, श्रोता वक्ता का स्वरूप बताया। क्या कह रहे हैं देखो, आत्मा का यथार्थ स्वरूप यथार्थ वीतराग भाव दर्शावे, ऐसे उचित शास्त्र को उचित वक्ता के पास से उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ये बात चली। अब ये ग्रंथ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? कोई ये कहेगा ये ग्रंथ आप क्यों लिख रहे हैं? आपका कोई नाम करना है, आपको कोई बड़ा नाम चाहिए, या आपका कोई वैभव चाहिए, आपको क्या चाहिए? दुनिया आपको माने कि आप बहुत विद्वान हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्या? कि नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं उसका स्वरूप बता रहे हैं। सार्थकता देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बतलाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, संसार अटवी। अटवी किसे कहते हैं? थोड़ा सा ख्याल में आना चाहिए। चारों तरफ पहाड़ हो और बीच में घना जंगल हो, वहां कोई फंस जाए और तो बाहर निकलना, पहाड़ पर सीधे पहाड़, जिन पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल, ऐसे सीधे पहाड़ हो तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर दुख भोगता है। तो वैसा ही ये संसार है, ये अटवी जैसा है। यहाँ से सब जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है। अटवी हो और उसमें अंधकार और अंधेरा हो, तो यह मिथ्यात्व रूपी अंधकार, खोटी मान्यता का अंधकार। कोई किसी का कुछ करता है, कोई किसी का भला कर सकता है, कोई किसी का बुरा कर सकता है, कोई किसी को समझा सकता है, कोई समझ सकता है, ऐसी मान्यता। उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते हैं, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे करें? जीव निकल नहीं सकता। स्वरूप सदगुरु समझावे तो निकल सके, समझे तो निकल सके, और सदगुरु का उपदेश ग्रहण करना नहीं। इसलिए तड़प तड़प कर संसार रूपी अटवी में दुख पा रहा है। अटवी में फंसा हुआ, विमान नहीं मिले निकालने के लिए तो कैसे निकले? क्योंकि पहाड़ पर चढ़ सकता नहीं और पहाड़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऊपर उड़ाकर कोई ले जाने वाला हो तो निकल सकता है, और वैसा विमान न मिले, मिल जाए तो उसका विश्वास नहीं आवे। गुरुदेव श्री कह रहे देखो, संसार रूपी अटवी में जीव, सभी जीव कर्म के निमित्त से अर्थात अपने नैमित्तिक अपराध से उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। अपराध आत्मा अपना,
पुण्य के फल को भोगने का भाव भी दुख है। क्या कह रहे हैं। अनुकूल संयोग मिल जाए, स्त्री पुत्र आदि का अनुकूल हो, सब हो, पिताजी करते हों, और देव गति का स्वर्ग में जब चला जाए, स्वर्ग में देवियां सेवा में खड़ी हो। पुण्य के फल को भोगने का भाव भी दुख है। पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव आदि दुख है। इससे संसारी जीव दुखी हो रहे हैं और छूटने का उपाय नहीं पा रहे हैं, परंतु तड़फ कर वहां ही दुख सहन करते हैं। अब ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत अंधकार फैल रहा है, तो ऐसे संसार अटवी में दुखी जीवों का भला होने का कारणभूत कौन कारण होता है? तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तीर्थंकर परमात्मा अवतार धारण किया। मतलब अवतार में तीर्थंकर परमात्मा हुए। अवतार मतलब कोई ऊपर भगवान बैठे और नीचे आगे, ऐसा नहीं है। सहज रूप से क्रम से जीव मार्ग को प्राप्त करके ऐसे पुण्य परिणाम आते हैं कि तीर्थंकर बनने की योग्यता हो और तीर्थंकर बन जाए। तो और तीर्थंकर बन गए और उनका उदय हुआ। सूर्य जैसे उदय होता है अंधेरे में तो सब दिखने लग जाता है, मार्ग भी दिख जाए, वैसे ही तीर्थंकर सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूप किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। कैसे मार्ग प्रकाशित हो किया? दिव्य ध्वनि रूप किरणों से। उनकी तीर्थंकर की वाणी क्रम से नहीं होती, अक्रम से एक साथ सब भाव समझाने वाली ओंकार रूप से, ओम में सब शामिल है। वो दिव्य ध्वनि कहते हैं, उससे मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, सूर्य ये मन में इच्छा धरता है कि अब रोशनी करनी चाहिए, ऐसा सूर्य का काम नहीं है। वैसे ही तीर्थंकर को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं दुनिया को उपदेश दूं, परंतु सहज ही उसके किरणें फैलती है, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली वीतराग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। भगवान को कोई इच्छा नहीं है। जब इच्छा तो पूर्व जन्मों में ऐसा राग आया, सारा जगत इस जिन धर्म को समझे, 16 कारण भावनाएं, उसका ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई राग रूप से, और उससे ऐसी प्रकृति बन गई। पर जब उदय आता है तो उपदेश देने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्म के उदय के निमित्त से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। अब ये दिव्य ध्वनि तीर्थंकर की, अब क्या होता है? वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरिए। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्ण आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योत किया। अंग प्रकीर्ण 12 की रचना, अनुयोगों की रचना आदि रचना, ये महान ग्रंथ उनकी रचना की। वो बड़े बड़े दीपक, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो दीपक का हम दीपक जलाते हैं, तो गणधर परमात्मा ने कभी तीर्थंकर सूर्य अस्त होगा तो ये ग्रंथ बनाए। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे,
और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे, ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णा का रूप ग्रंथ वे हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा वर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्यों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की प्रवर्तिता परंपरा प्रवृत्ति है और मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। ये टोडरमल जी ने परंपरा बता दी। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे ज्ञानमयी, और आचार्यों ने सुनकर, उस समय सुनाने की ही परंपरा थी, क्षोभम अच्छा था, समझ जाते थे। जब ऐसा लगा कि अब ये सुनाने से नहीं समझते हैं तो लिखने की परंपरा आरंभ हुई और वो ग्रंथ लिखे हुए आए। टोडरमल जी भी उन ग्रंथों का स्वाध्याय किया जो पीछे बता दिया उन्होंने, और वो स्वाध्याय करके उनको भी ये विकल्प आया कि मैं उसके अनुसार ऐसा ग्रंथ बनाऊं जो लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए। अब देखो, भगवान गुरुदेव श्री के प्रवचन खुलासा कर रहे हैं इस बात का। भगवान जैसे महान वक्ता मिले, साक्षात भगवान के पास सुना, परंतु कुछ कहीं सुख नहीं मिला। देखो क्या कहा, गुरुदेव श्री कह रहे हैं शास्त्र सुनने से सुख नहीं मिलता है। शास्त्र ये लिखे, ये दीपक है, पर जो अपने आप को रोशन करे, उस अंधे को क्या दिखे। ये जीव चैतन्य स्वभाव के भान रूप संवर निर्जरा के बिना दुखी हो रहा है। दुखी क्यों हो रहा है? अपना चैतन्य भगवान आत्मा इसका अनुभव नहीं करता, संवर निर्जरा नहीं करता, इसलिए दुखी हो रहा है। अज्ञान अंधकार से दुखी हो रहा है। भगवान का उदय तो जगत में दुख का नाश करने के लिए है। जैसे जगत में सूर्य का उदय अंधकार के नाश के लिए है, वैसे ही भगवान रूपी सूर्य का उदय वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकाश द्वारा जगत के दुख के नाश के लिए है। क्या कह रहे हैं, भगवान सूर्य का उदय। अरे भगवान की वाणी सुनने से लाभ नहीं होगा, और कह रहे भगवान का उदय हुआ जगत में दुख मिटाने के लिए। ये दोनों बातें कैसे परस्पर मिलेगी? अरे भगवान का तो उदय हुआ, पर सब जीव नहीं समझते। जिनकी योग्यता है समझने की वो समझते हैं और अपना कल्याण करते हैं। उससे वाणी से नहीं होता, वाणी को समझने वाले का कल्याण होता है। आत्मा एक समय में पूर्णानंद स्वरूप है। ऐसे आत्मा का प्रकाश करने के लिए भगवान रूपी सूर्य का उदय है। भगवान के निमित्त से चारों गतियां खुल गई ने। ऐसा देखो, ऐसा आता है कि आदिनाथ भगवान जब तक जन्म नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक स्वर्ग ही जाते थे यहां से जीव। तीसरे काल तक भोग भूमि थी। भोग भूमि का अंत हो गया तो चारों गति के द्वार खुल गए तीर्थंकर का उदय होने पर। अरे ऐसा लिखा है तो कि उनके निमित्त से चारों गति के द्वार खुले। तो कहते हैं नहीं, गुरुदेव श्री कह रहे ये प्रश्न था, तो गुरुदेव श्री कह रहे नहीं, भगवान उसमें निमित्त नहीं है। भगवान तो केवल वीतराग मार्ग के ही निमित्त है। वस्तु तो भगवान तो स्वयं के लिए हुए हैं, जगत के जीवों के लिए नहीं। क्या करें? तीर्थंकर परमात्मा अपना कल्याण करते हैं, जगत कल्याण तो हो जाता है। यहाँ वक्ता श्रोता की संधि कहानी है।
इसलिए भगवान जगत के अज्ञान अंधकार का, जगत के दुख का नाश करने में निमित्त है, ऐसा कहा है। ऐसे दुखी जीवों के कल्याण के लिए तीर्थंकर भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। भगवान ऋषभ देव के होने के पूर्व 18 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक भरत क्षेत्र में भोग भूमि थी। कितनी? 18 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। एक सागरोपम में 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम, और एक अल्पल्योपम में असंख्य अब्जों वर्ष। वो गड्ढा खोदना पड़े पल्ली का माप के लिए। वस्तुतः भगवान तो स्वयं के लिए हुए हैं। अब भगवान के पहले 18 करोड़ा करोड़ी सागरोपम भरत क्षेत्र में भोग भूमि थी। ये भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, तो उत्सर्पिणी का चौथा, पांचवा, छठा, उत्सर्पिणी का चढ़ते हुए क्रम में चौथा, पांचवा, छठा भोग भूमि होती है। अवसर्पिणी में पहला, दूसरा, तीसरा भोग भूमि होती है, और चौथा काल में धर्म की शुरुआत होती है। हालांकि इस अवधि वर्तमान अवसर्पिणी में तीसरे काल में ही तीर्थंकर हो गए आदिनाथ भगवान, तीसरे काल के अंत में। यहां से जीव मरकर स्वर्ग जाते हैं, ऐसी एक गति थी। उस समय यहां से कोई नरक निगोद नहीं जाता था। परंतु जहां भगवान ऋषभ देव हुए कि चारों गतियों में जाने की योग्यता वाले जीव भी हो गए परंतु भगवान नरक निगोद जाने में निमित्त नहीं है। वे तो एकमात्र वीतरागी मोक्ष मार्ग में ही निमित्त है। अरे समझे उसके लिए, नहीं समझे, बात नहीं समझना चाहे, किस किस को कैसे समझावे। व्यवहार से निश्चय होता है, राग से वीतरागता होती है, ऐसा बतलाने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। क्या करें। अरे वर्तमान में शुभ भाव करेंगे तो शुभ भाव करते करते सच्चा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कुछ उपवास करेंगे, तप तपेंगे, तब आत्मा, अरे उपवास तप नहीं है, क्या करेगा। तपस्वी के उपवास होते हैं, पर उपवास स्वयं तप नहीं है। कैसे समझ में आवे। हमें तो पुण्य को पुण्य बनाना है, मानना है। प्रश्न किया है कि हमें तो पुण्य को पुण्य मानना। जिसने पुण्य से लाभ होता है, धर्म होता है, ऐसा माना, उसने पुण्य को माना ही नहीं है। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य से कुछ आत्मा को लाभ होता है, ऐसा मानने वाले ने पुण्य को कहाँ माना। अरे भगवान, पुण्य से लाभ मानता है, अनुकूल संयोगों से लाभ मानता है, परंतु पुण्य विकार आश्रव है, वह संवर निर्जरा नहीं है। इस प्रकार आश्रव को और संवर निर्जरा को यथार्थ जाने, उसी ने पुण्य को सही प्रकार से जाना कहलाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी किरणों के द्वारा मुक्त होने का उपाय प्रकाशित हुआ। जीव मुक्त हो और बंधे नहीं, इसके लिए भगवान का उपदेश है। जैन शासन मुक्त होने का मार्ग ही बतलाता है। गोमटसार आदि ग्रंथ भी मुक्त होने का ही मार्ग बतलाते हैं। उनमें भी जीव की पर्याय में विकार व कर्म निमित्त कैसा होता है, उसका अभाव किस प्रकार होवे। क्या कह रहे, उनमें भी जीव की पर्याय में विकार व कर्म निमित्त कैसा होता है, उसका अभाव किस प्रकार होवे, ये बतलाकर मुक्त होने का ही उपाय बतलाया है। भगवान केवली की इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशूं। जिस प्रकार मृदंग की इच्छा नहीं है कि मैं आवाज निकालूं, पर मृदंग पर थाप पड़ते ही आवाज निकलती है, वहां तो थाप पड़ती है, भगवान के थाप भी नहीं। भगवान तो ऐसा ही उदय है, अघाती कर्म के उदय से संयोग जैसे मिले, उसी प्रकार भगवान की इच्छा नहीं है,
पर पूर्व शरीर का नाम प्रकृति है, भाषा नाम प्रकृति के निमित्त से सहज दिव्य ध्वनि छूटती है। उसके निमित्त से सहज मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। उसे सुनकर गणधर देव को विचार आया कि केवली सूर्य के अस्त होने पर जीव मोक्ष मार्ग को किस प्रकार प्राप्त करेंगे और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना दुखी होंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से उन्होंने अंग प्रकीर्णक आदि महान दीपक किए, बड़े दीपक। देखो, सूर्य अस्त हो जाए तो दीपक से रोशनी होती है, तो गणधर ने ग्रंथ रचे दीपक जैसे, और उन्हीं दीपकों से अन्य दीपकों की परंपरा चलती है। गणधर द्वारा किए गए अंग प्रकीर्णक दीपकों से अन्य आचार्यों ने शास्त्र रूपी दीपक किए। आचार्यों के अनुसार अन्य आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की, और मैं भी उस अनुसार इस ग्रंथ को बनाता हूं। पुनः जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। अब देखो, अभी सूर्य की रोशनी में कोई चीज दिखती है, तो दीपक की रोशनी में कोई अलग प्रकार से दिखेगी क्या? ये विचार करने की बात है। तो वैसे ही तीर्थंकर सूर्य के दिव्य ध्वनि में जैसा मार्ग बताया, तो गणधर जो ग्रंथ लिखेंगे उसमें भी वैसा ही मार्ग बताएंगे, कम ज्यादा दिखने की बात है। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है, देखो रोशनी हो रही है, सूर्य उदय हो गया, पर आंखें ही नहीं है या आंखों में विकार है, उनको मार्ग नहीं सूझता। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का भाव हुआ नहीं है। तो दीपक ने तो मार्ग प्रकाशित किया है। अब जिसके आंखें नहीं है, जो अंधा है, अज्ञान अंधकार से तीव्र मिथ्यात्व से ग्रसित है, उसे मार्ग नहीं सूझता। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार रहित है, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशन का अभाव हुआ नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। जैसे सूर्य सब दीपक मिलकर मार्ग को एक रूप ही प्रकाशते हैं, वैसे ही भगवान की वाणी तथा सभी आचार्य द्वारा रचित शास्त्र एक ही प्रकार से मोक्ष मार्ग को प्रकाशते हैं। इसी प्रकार यह ग्रंथ भी एक ही प्रकार से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार है ऐसा कहते हैं, व्यवहार राग मोक्ष मार्ग है ही नहीं। निश्चय वीतराग भाव एक ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो है नहीं, एक वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार रत्न त्रय सुख भाव मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ऐसा भगवान की वाणी में आया है। यह शास्त्र भी एक निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रकाश करता है। ये पंडित जी ने जो ग्रंथ लिखा है टोडरमल जी ने, वो भी निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करता है। भगवान कुंद आचार्य आदि ने वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहा है। जैसे अंधे को, आंख में फूला वाले को प्रकाश होने पर भी मार्ग नहीं सूझता, इससे दीपक के मार्ग को प्रकट करने के स्वभाव का अभाव नहीं हुआ है। वैसे ही वीतराग की वाणी में मोक्ष मार्ग प्रकट करने पर भी मनुष्य ज्ञान रहित, जिनको ज्ञान नहीं है, विपरीत श्रद्धा है, विपरीत ज्ञान व विपरीत आग्रह है, उल्टा आग्रह। अरे हमारे गुरु ने तो ऐसा, हम तो गुरु की बात मानते हैं, सब निर्णय तो करो। अरे यथार्थ बात आवे, वहां कहते अकेले निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की बात तो कहते ही नहीं। ऐसे विपरीत आग्रह के कारण उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। परंतु इससे भगवान की वाणी का व वीतरागी ग्रंथों का मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का स्वभाव अभाव नहीं होता। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक यह नाम सार्थक जानना। कितने ही लोग यह ग्रंथ दिगंबर तेरापंथी श्रावक का बनाया हुआ है, कई लोग ऐसा कहते हैं, ये तो श्रावक का बनाया हुआ है, यह कहकर इस ग्रंथ को नहीं मानते, कारण कि उनके द्वारा माने गए पद्मावती आदि देवी देवियों की पूजन का इसमें निषेध किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में देवी देवताओं के पूजन का, ये जो पद्मावती क्षेत्रपाल आदि मानते हैं,
उनका इसमें निषेध किया है जो उन्हें नहीं रुचता, परंतु वास्तव में यह शास्त्र तो यथार्थ वीतरागी मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो प्रश्न है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो पूर्व में भी थे, तुम नया क्यों बनाते हो? बहुत ग्रंथ है। जिस प्रकार बड़े दीपकों का उद्योग बहुत तेलादीक के साधन से रहता है, देखो दृष्टांत दिया है, दीपक तो बहुत जले हुए हैं, पर अब हमारे पास साधन कम है, तेल कम है, तो हम ऐसा छोटा दीपक जलावें। जैसे हमारे बिजली का बिल अभी वर्तमान में देखें तो बिजली का बिल है, ज़्यादा बिल नहीं लाना है तो छोटा सा बल्ब जलाकर थोड़ा सा रात्रि में उजाला करके इधर उधर घूमते हैं। ज़्यादा काम हो तो बड़ा दीपक जला लें, बिजली की बचत करते हैं। जिनके साधन कम हैं वो, तो वैसे ही दुनिया में ऐसा है, जिनके बहुत तेलादि की शक्ति ना हो, उनका छोटा दीपक जला दे तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादि के साधन से रहता है। जिनके बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दे तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए ये छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पुनश्च यहाँ जो मैं ये ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं? ये ग्रंथ बना रहे हैं, ये इसलिए नहीं बना रहे हैं कि मेरा कोई इज्जत बढ़ेगी दुनिया में, मुझे ग्रंथ वो बहुत बड़े पंडित जी ऐसा कहेंगे, या दुनिया मुझे इज्जत देगी, या मेरा एक पंथ चल जाएगा। जिनको व्याकरण न्यायाधिक, देखो अभी संस्कृत के ग्रंथ, उस समय सब ग्रंथ करीब करीब संस्कृत प्राकृत के थे, तो विद्वान लोग ही पढ़ सकते थे। तो अब जिनके व्याकरण न्यायादि का ज्ञान नहीं है, नए प्रमाणादि का भी ज्ञान नहीं है, तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। ये बड़े बड़े ग्रंथ उस समय, अभी तो समय सार आदि सब ट्रांसलेट हो गए, उस समय सब प्राकृत संस्कृत में ही थे, तो अब उन ग्रंथों को कैसे पढ़ें? तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी अर्थ भाषित नहीं होता। अब छोटे ग्रंथ छोटे मोटे हैं, उनको पढ़े तो उनका अर्थ समझ में आता नहीं है। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। क्षोभ बहुत घट गया। भगवान महावीर स्वामी के समय में जितना क्षोभ जीवों का होता था, घटते घटते कम होता है। तो अब ये बड़े ग्रंथ पढ़ने की खुद की शक्ति नहीं लोगों की, तो ऐसा छोटा ग्रंथ बना दे तो जिनवाणी समझ में आवे। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूँ। जैसे बड़े दीपक गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, बहुत तेल चाहिए, उसी प्रकार महान शास्त्रों को समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। परंतु जिनकी वैसी बुद्धि नहीं हो, उनके लिए छोटे दीपक की भांति लघु ग्रंथ बना कर देते हैं। जैसे छोटे दीपक में तेल आदि साधन थोड़ा होवे तो भी उसका काम चल जाता है, वैसे ही जिसकी बुद्धि आदि साधन थोड़ा हो, उसके लिए छोटा ग्रंथ बनाते हैं। उसके निमित्त से उसे यथार्थ मोक्ष मार्ग समझना सुगम पड़ता है। ऐसे सरल ग्रंथ को कौन नहीं समझेगा? ऐसे सरल ग्रंथ को कोई भी समझ लेगा, ये कहना चाह रहे। इसे समझने के लिए कोई संस्कृत व्याकरण आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस लघु ग्रंथ में भी हमने केवल एक वीतराग मोक्ष मार्ग का ही प्रकाश किया है। यह ग्रंथ पूर्व रचित ग्रंथों के ही अनुसार है। यह ग्रंथ लघु काय और सुगम है, छोटा और सुगम है, तथा यह ग्रंथ मैं अपने मान पोषण के लिए अथवा लोक में अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं रचता हूं, परंतु जिनके विशेष व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान नहीं है, विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, ऐसे मंद बुद्धि वाले जीवों के लिए यह ग्रंथ बनाता हूं। जिसे नए प्रमाण आदि का विशेष ज्ञान नहीं होता, वह महान ग्रंथों का अभ्यास नहीं कर सकता, तथा उसे छोटे ग्रंथों का अभ्यास करने पर भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस समय ऐसे मंद बुद्धि वाले जीव बहुत है, उनके कल्याण के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूँ।
इस ग्रंथ में कुदेवादि के निषेध रूप 5वां अधिकार है। कोटि मान्यता का निषेध, वह तो जैन के सिवाय अन्य को खटकता है। क्या करें, 5वां अधिकार जो है वो तो अन्य मत का है, वो तो जैन के सिवाय अन्य को खटकता है। परंतु दिगंबर नाम धराकर 20 पंथी जो धर्मेंद्र परमावती की मान्यता करते हैं, उनका भी इसमें निषेध किया है, इस कारण उन्हें भी खटकता है। 6ठा अधिकार, वे लोग भी इस ग्रंथ को नहीं मानते। अज्ञानी ग्रहित मिथ्या दृष्टि को संसार की पाप वासना होती है। वे तो कुदेव को लौकिक रूप में मानने में मिथ्या तो नहीं ऐसा मानते हैं। अरे यार, अज्ञानी ऐसा मानते हैं कुलदेवी को तो मानना, कुलदेवी से तो लाभ मिलता है। अरे जगत में किस प्रकार लाभ मिलता है इसका तो विचार नहीं है, और जो मान्यता परंपरा चली आई वैसा मानते रहना है। अर्थात जैसे लौकिक व्यवहार में राजा आदि सत्कार करते हैं, उसी प्रकार हम लौकिक कार्यों के लिए कुदेवादि को पूछते हैं, तो क्या बाधा है। परंतु ये बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजा सेठ आदि का सत्कार करने में और देवादि के पूज्य भाव में अंतर है। क्या करें, हम तो जैसे राजा है वैसे इन देवों को भी मानते हैं। तो कहते हैं राजा सेठ और इसमें फर्क है, क्योंकि ये तो कोई अस्तित्वहीन चीज है। मूर्ति बना दी, अब वो मूर्ति बना दी, मूर्ति में भगवान तुम कहते हो हमने स्थापन किसका किया है। क्योंकि वहां वो जो मूर्ति बना के पूछते हैं उसमें कोई उसका लेना देना ही नहीं है। तो ग्रहित मिथ्यात्व होता है, नया मिथ्यात्व पकड़ा हुआ, भगवान भला करेंगे ऐसी मान्यता का पोषण होता है। जबकि राजा जी के सत्कार में तो अस्थिरता, राजा जी का सत्कार तो अपने कोई धन का अर्थ ही है, तो राजा की सेवा करे और धन मिले। पॉलिटिकल अभी नरेंद्र मोदी आदि आवे तो उनके पास जावे, उनकी पूजा आदि, उनको नमस्कार आदि करे, तो वो तो वर्तमान में धनार्थी है, तो ऐसा भाव आता है। पर इन देवी देवताओं से तो कुछ मिलना तो है नहीं, अंदर में खोटी मान्यता उत्पन्न होती है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना के संदर्भ में 2 कारण दिए हैं। व्याकरण आदि के अभ्यास बिना महान ग्रंथों का अभ्यास नहीं बनता। 1, व्याकरण आदि नहीं अभ्यास हो तो बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। नाना ग्रंथों का अभ्यास करने पर भी मंद बुद्धि से उनका अर्थ भाषित नहीं होता। बहुत ग्रंथ पढ़े पर बुद्धि की मंदता हो तो अर्थ भाषित नहीं हो। शास्त्र में क्या कहा है उनका यथार्थ भाव भाषित नहीं होता। उपादान निमित्त के भाव का पता नहीं होने से विपरीत अर्थ किए बिना नहीं रहता। शास्त्र में किस अपेक्षा से कथन किया है ये समझ में नहीं आता। ये निमित्त का कथन है या ये यथार्थ कारण बताया है, इसका उचित अर्थ क्या है ये भाषित नहीं होता। अभी तो अल्प बुद्धि वाले जीव बहुत दिखते हैं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं अभी उससे भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 300 साल पहले, 300 साल पहले करीब लिखा गया। तो अभी तो और भी गुरुदेव श्री के टाइम में तो और बुद्धि बंद हो गई, तो ये ग्रंथ भी पढ़कर अर्थ नहीं निकाल सकते, तो गुरुदेव श्री का प्रवचन चाहिए। इस कारण यह ग्रंथ बनाने का भाव उनको टोडरमल जी के टाइम में जो पूर्व था उनको भाव हुआ और उस पर गुरुदेव श्री ने ये प्रवचन किए। सब इसका स्वाध्याय सुने, पुस्तक लिखी हुई है उसी का वांछन कर रहे हैं, और ये बात सुनने से लोगों को लाभ मिले इसलिए ये पढ़ी जा रही है। इसमें हमको कोई बड़ा बात काम नहीं है, हमको कोई लेना देना इतना नहीं है। भाव आया है इस ग्रंथ को पढ़ने का, पढ़ रहे हैं, जो इच्छुक हो वो लाभ लेवे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय प्रवचन पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।